हेलो 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 हेलो। नमस्कार बिहार बोर्ड के वासियों। आज के लिए होगा स्पेशल ऑफर आपके लिए है। हम तो ऐप पे है ही, अभी आप ऐप पर देख ही रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा एगो काम आप और कर दीजिए कि अभी आप चले जाइए गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस, यूट्यूब पर जाके सर्च करिए। आज भर के लिए हम आपको लाइव वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खाली ये ऑफर आज भर दे रहे हैं, कल से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तनी मुनी प्रचार करना चाहते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा ये हरकत हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आज का कहानी को शुरू करें। पहले एगो बात बताइएगा, कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का हुआ था ना जी। आपको बताया गया होगा आवर्त या कक्षा के गो 7 गो, आप याद करें ब्लॉक के गो 4 गो, कौन कौन, SPDF इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद भी बताया गया था, याद करिए, है ना। कल सब कुछ हो चुका था। चलिए पहले अब आज के कहानी को थोड़ा सा शुरू करते हैं जी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करना चाहेंगे। निगाहें बिल्कुल हमने तरफ रखिएगा, ठीक है। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बाएं दाएं इधर उधर कुछ नहीं देखना, बिल्कुल आप हमरे साइड देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन एकदम क्लियर कर रहा, फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है जबकि शेष हेलोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, क्यों? पहले तो हम एक सवाल आपसे बोल दें, वो ये कि हेलोजन का मतलब होता है ब्रदर वर्ग संख्या 17 के तत्व। और हम सबको पता है हेलोजन के अंतर्गत में 4 तत्व आते हैं, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई, ऐसे को आंटी भी होता है, फिर कल बाहर आई आंटी। पहले नहीं निकली थी कहियो घर से, लेकिन अब निकल गई है, तो फिर कल बाहर आई आंटी। परंतु आंटी यानी एस्टाटीन हेलोजन के अंतर्गत नहीं आता है। वर्ग संख्या 17 का तत्व एस्टाटीन जरूर है, लेकिन हेलोजन नहीं होते हैं। हेलोजन में खाली कितने तत्व आते हैं, 4 गो, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे हेलोजन का मतलब समझ में आ चुका है, कितना तत्व, 4 गो, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। भूलना नहीं है, हेलोजन में कितने तत्व, 4 तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये सवाल पूछा जाए हेलोजन कौन से वर्ग का तत्व है, तो आप बताएंगे वर्ग संख्या 17। टोटल आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18 को, लेकिन वर्ग संख्या 17 को क्या कहा जाता है, हेलोजन। हेलोजन में कितने तत्व आते हैं, 4 को, कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब कहानी को शुरू करते हैं, ध्यान दिया जाए, एकदम निगाहें हमरे तरफ। फ्लोरीन, फ्लोरीन बोले तो F, बोले तो परमाणु संख्या 9, सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या खाली एगो है। जबकि अन्य हेलोजन, शेष हेलोजन कौन कौन बचा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तीनों का ऑक्सीकरण अवस्था विभिन्न बोल रहा है। विभिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था। फ्लोरीन का खाली एगो, बाकी अन्य हेलोजन का अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था है, बोला जा रहा है। इसका कारण क्या है उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से इसको बनाया जाएगा। एक बात और, अभी जो पढ़ेंगे उस पर लगातार 2 क्वेश्चन उसी तरह का पूछा गया, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर वाला और इसके बाद 2 नंबर वाला, दोनों क्वेश्चन में एक ही तर्ज पर बनेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अभी ई वाला समझ में आ गया तो ऊ वाला ऐसा ही कचाहीन समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। पहले एगो बात बता दीजिए हमको हिंदी में, फ्लोरीन परमाणु संख्या कितना होता है ब्रदर, 9। अच्छा, उम्मीद हम इतना करते हैं कि कल सभी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं। अब जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं वो जरा सा हमको एक बात बताइएगा, फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, तो आएगा 1s2 2s2 और 2p5। आप बताएंगे सर जी ये गिन लीजिए, 2 2 4 और 5 9 हो जाता है, एकदम हो जाता है। फ्लोरीन का क्लियर है। एक सेकंड के लिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कक्षा 2 गो है, कौन कौन, एगो 1 है और अगला 2 है। तो एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि जो 2 वाला आपको दिखाई दे रहा है वो 2 गो है, 2s2 2p5। इसको बाहर कर लीजिए, मतलब इसको अलग कर लीजिए, इसको काट के हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको काट के अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताया जाए तो 2s2 2p5। आप जरा सा दिमाग लगाइएगा, कल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हुए थे, कल आपको जो बेसिक क्लास बताया गया था वो इसीलिए बताया गया था कि इस तरह का क्वेश्चन हम यूज कर पाए। कल आपको बताया गया था ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बड़ी रोल है। तो अब अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ये सब चाहिए, और ये सब चाहने के लिए हम लोगों ने कल का क्लास किया था। अब एगो बात बताइएगा, जो बच्चे कल पढ़े हुए थे उनको एक बात पता होगा, और जो नहीं पढ़े हुए वो रिकॉर्डेड में जाके देख लीजिएगा, वो धरल है, अभी 150 दिन तक रहेगा। एगो बात जरा सा बताइएगा, 2 वाला जो कक्षा था, 2 वाला
उसमें आप कल वाला कहानी को थोड़ा सा याद करिए। 1 वाला में खाली कौन चीज था 1s, 2 वाले में कौन चीज था 2s 2p। दिमाग लगाइए, क्या 2 में 2d था? नहीं था, 2 में 2d नहीं था। जो डी ब्लॉक था वो कहां से शुरू हुआ था? 3 था, 4 में था, 5 में था, 6 में था, 7 में था, लेकिन कहीं पर भी 2 में था नहीं था। और जब 2 में नहीं था तो 2 में नहीं लिखेंगे, 2 में 2d होता नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिंपल बात है। 2 में 2d होता नहीं है, इसके बाद 2d में लिखेंगे नहीं। एक बात और जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जानना जरूरी है, ब्लॉक कितने होते हैं? 4। कौन कौन? SPDF। इलेक्ट्रॉन में से मतलब नहीं है, उसके घर यानी उसके कक्षक को भी जानिएगा, ऑर्बिटल को। S ब्लॉक में 1 कक्षक होते हैं, P ब्लॉक में 3 कक्षक होते हैं, D ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं और F ब्लॉक में 7 कक्षक होते हैं। एक बार और सुनिए, S ब्लॉक में कितने कक्षक? 1। कक्षक को आप देहाती भाषा में घर मान लीजिए। तो S ब्लॉक में कितने घर? 1 घर। P ब्लॉक में कितने घर? 3 घर। D ब्लॉक में कितने घर? 5 घर। F ब्लॉक में कितने घर? 7 घर। अब एगो बात बताइएगा खटाखट, यहाँ कौन ब्लॉक? P ब्लॉक। कितना घर? 3 घर। तो आप जरा सा गौर से देखते चलिएगा, बिल्कुल हमारे तरफ आपका ध्यान रहे, निगाहें बिल्कुल हमारे तरफ देखते चलेगा। P ब्लॉक में अभी आपने तुरंत कहा कितना घर? 3 घर। पहले 3 गो घर एकदम आराम से बनाइए, 1 2 अरे गो 3 हो गया। अब यहाँ पर बताएंगे S ब्लॉक में कितने घर होंगे? 1 घर। तो हम यहाँ पे आराम से 1 घर बना दिए। अब एगो बात बताइएगा, S ब्लॉक में 1 घर, P ब्लॉक में 3 घर। इलेक्ट्रॉनमा के एगो कह रहा है 2 गो। तो चलिए जी पहले 2 गो भरते हैं एकदम आराम से। एगो बात बताइएगा, इलेक्ट्रॉनमा एगो कमरा में जो 2 गो रहता है, वो 2 गो एगो ऊपर रहता है, एगो निचुआ दने रहता है। हम सब जानते हैं एगो कमरा में 2 गो रह सकता है, तीसरा रहता है तो उसको दादा दादी के पास ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं? आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। तो एक बात बताइएगा, S ब्लॉक में 1 घर, 2 गो इलेक्ट्रॉन, एगो ऊपरा में एगो निचुआ। P ब्लॉक में कितने हैं? 5। रूल ये कहता है, हुंड का एगो नियम दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन को जब आप किसी कक्षक में भरते हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरिए तब जोड़ा लगाइए। तो एक बात बताइएगा, P ब्लॉक में के गो है? 5 गो और घरवा के गो है? 3 गो। तो पहले कैसे भरिएगा? 1 गो करके तब उसका जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए कैसे, 1 फिर 2 फिर 3, देखिए एकदम सिंगल सिंगल, तब इसका जोड़ा लगाएंगे 4, तब इसका जोड़ा लगाएंगे 5। ये बन चुका। अब जरा सा कुछ सवाल है जिसका आंसर हमको चाहिए, इसको थोड़ा सा देखिएगा। एगो बात बताइएगा, ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है? ओ युग्मित किसको कहते हैं? जो सिंगल होता है, जिसका जोड़ा लगा हुआ ना रहे। एगो बात बताइएगा, ये तो जोड़ा लगल है, ये तो गाना गा रहा होता ना, हम तुम एक कमरे में बंद है। तो आपको नहीं लगता ये जोड़ा लगल है? ये जोड़ा लगल है। और जो जोड़ा लगल रहता है उसको कहा जाता है युग्मित। कौन सी बोलते हैं? युग्मित। जो जोड़ा लगल रहे उसको क्या बोलेंगे? युग्मित। जिसका जोड़ा लगल ना रहे उसको क्या बोलेंगे? अयुग्मित। तो एक बात बताएंगे, ये कौन सी है? यह है युग्मित। ये कौन सी है? यह है युग्मित। ये कौन सी है? यह है युग्मित। ये क्या है? यह है अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? छुच्छे एगो, यहां लिखेंगे एगो नहीं। तो ये जो एगो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन आप देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? एक बात जरा सा सोचिएगा, जितना युग्मित लगल है यानी जितना युग्मित आपको जितना जोड़ीदार दिखाई दे रहा है सबको तोड़ दीजिए। और समझिएगा सबको तोड़कर कहां रखना है? जहां घर खाली रहे। लाइन सुनिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का यह तरीका कहता है P ब्लॉक में कि जितना युग्मित है उसको तोड़िए, यानी जिसका जोड़ा लगल है उसको तोड़िए। अब आप बताइए, ओ युग्मित को बेचारा तोड़िएगा, ये सिंगल है, ये इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? तोड़ना किसको चाहिए? जिसका जोड़ा लगल है। जिसका जोड़ा लगल रहता है 2 गो रहता है, एगो तोड़ देंगे कुछ ना कुछ तो हासिल होबे करेगा। लेकिन हमको आप तोड़िएगा, अभी हम ओ युग्मित हैं, आपको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। झूठो हमको तोड़ने से क्या फायदा होगा? एगो बात बताइएगा सर जी, यही जब हमारा जोड़ा लग जाएगा तब आप तोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एगो बात बताइएगा सर जी, तो ये ओ युग्मित है, इसका जोड़ा लगल नहीं है, क्या हम इसको तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ सकते, उसको तोड़ भी नहीं पाइएगा। ये जोड़ा लगल है, इसको तोड़ेंगे लेकिन कहां रखेंगे? कहीं जगह खाली है ही नहीं। यहाँ पर 2 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो है, कहीं भी कमरा खाली नहीं है। और जब कमरा खाली कहीं है नहीं है तो इसको कहां ले जाके रखिएगा? कहीं नहीं रखिएगा। और जब कहीं रख ही नहीं पाइएगा तो आप दिमाग लगाइए, इसमें हम कभी भी इधर उधर इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हर कंडीशन में कितना बच जाता है? 1। 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। एक बार और रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बोला जा रहा है, एक बार और बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ब्रदर? आइए, फ्लोरीन सिर्फ 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। कहता है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1। चलिए निकालते हैं। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल के क्लास में बताया गया था 1s2 2s2 2p 5।
कक्षा यहाँ दो गो है, कौन कौन, 1 और 2, दो वाले को तोड़ के अलग कर दीजिए, 2s2 2p5 है ना भाई भाई, यहाँ 2s2 2p5 ये दोनों को काट के अलग कर दीजिए। एक बात बताइए, 2 में कभी 2d होता है, नहीं होता, जब 2d होता ही नहीं तो लिखेंगे ही नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। अब एक बात बताइएगा, पी ब्लॉक में कितना घर, 3 घर, पी ब्लॉक में कितना घर, 3 घर, तो 3 घर बना दिए। एस ब्लॉक में कितना घर, एगो बना दिए। एगो बात बताइएगा, एस ब्लॉक में केगो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो एगो ऊपर दन एगो नीचू दन, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन बैठ गया। पी ब्लॉक में 5 गो है, तो 3 गो घर में 5 गो कैसे बनाइएगा, तो 11th में एगो टॉपिक है, वहां कहा जाता है हुंड का नियम, उसमें कहा गया था कि जितने भी घर रहते हैं उसमें जो आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं वो कैसे भरते हैं, सिंगल सिंगल, पहले सिंगल सिंगल तब जोड़ा लगाते हैं, है ना, तो पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 तब 4 और 1 5। इसको देखेंगे तो ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, लेकिन ये अयुग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, एगो। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका कहता है कि जिसका जोड़ा लगल है उसको तोड़ दीजिए, लेकिन तोड़कर वहां रखिए जहां घर खाली रहे। तो एगो बात बताइए ब्रदर, इसका जोड़ा लगल है, हम इसको तोड़ेंगे, अब तोड़कर कहां रखेंगे, जहां जगह खाली रहेगा, कहीं जगह बा खाली है, आप ही बताइए, सब जगह इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे भी तो कहां रखेंगे, कहीं नहीं। ऐसे कंडीशन में हर हाल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या खाली कितना बचेगा, 1। इसका मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या केवल कितना रह जाएगा, 1। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना, अवस्था बराबर कितना, 1। 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात और है, अभी फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या केवल 1 आ गया, चलिए 1 बोला था, 1 हमारा आ गया, लेकिन बोलता है अन्य हेलोजन, अन्य हेलोजन में कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये तीनों का कहता है विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या, विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या का मतलब वो एक तो होगा ही, एक के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो चलिए अब अगला का निकालते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी बढ़िया ढंग से देखने का कष्ट करेंगे। चलिए जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं, अन्य हेलोजन में क्लोरीन। कोई बताना चाहेंगे ब्रदर क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, 17। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं बंधु। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, एकदम शुरू से शुरू करते हैं, बोलिएगा 1s2, फिर 2s2, 2p6, यहां होगा हमारा 3s2, 3p, यहां हो जाएगा बंधु 5। आप गिन लीजिए, 17 हो चुका है जी, गिनते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17। अब एगो बात बताइएगा, इसमें गिनिए एकदम टिट्टो वह रंग, कक्षा के गो है, इसमें 3 तरह का कक्षा है, कौन कौन, 1, अगला कौन है 2, फिर कौन है अगला 3। तो हमको जो बाहर वाला कक्षा है उसको काट के अलग कर देना। तो बाहर वाला अगर हम काट के अलग करेंगे तो बताइएगा कौन सी लिखल है, 3s2, फिर कौन सी लिखल है 3p5। कल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एक बात बताया गया था कि 3 में 3d भी होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3d0, काहे कि अभी तत्काल डी में कुछ है नहीं है, और जब डी में कुछ नहीं है तो हम डी में फिलहाल कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। अब एक बात बताइए, घर तो अभी हम लोग सब लोग पढ़े हुए थे, घर किसमें कितना होता है हम सब लोगों को बढ़िया से पता होना चाहिए। खटाखट बताएगा, एस ब्लॉक में कितना घर, 1 घर, पी ब्लॉक में कितना घर, 3 घर। चलिए जी 3 गो घर बनाते हैं बढ़िया ढंग से, 3 घर हो गया ना भाई, एकदम हो गया है, बढ़िया ढंग से हो चुका है। चलिए डी ब्लॉक में कितना घर, तब 5 घर, 1 2 3 4 5, सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पुट करिए, किसमें कितना है वो जरूर बताइए, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। चलिए एस ब्लॉक में 2 घर, एगो ऊपरा में और एगो नीचू में। पी ब्लॉक में कितना, 5। अभी तुरंत क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सिंगल सिंगल, पहले छुच्छे भरिए तब जोड़ा लगाइए। चलिए 1 2 3, तब यहाँ 4 और तब यहाँ 5। अच्छा एक बात बताइए, डी ब्लॉक में 0, एको गो है नहीं तो भरवे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। अब एगो बात बताइएगा, तत्काल अगर हम इसमें पूछें अयुग्मित के गो है तो के गो है, ई तो अयुग्मित है नहीं, इसका तो जोड़ा लगल है। उसी प्रकार बताइए ई भी अयुग्मित है नहीं, उसका तो जोड़ा लगल है, जिसका जोड़ा लगल रहता है उसको क्या कहते हैं, युग्मित। तो ये युग्मित है, युग्मित है, युग्मित है, ई कौन सी है, अयुग्मित। तो अयुग्मित के गो है, ए गो है, तभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना, 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, 1। तो यहाँ लिखिए 1, सही है। अभी 1 आया। अभी आपको थोड़ा देर पहले यहाँ वाले में क्या बोला गया था, जिसका जोड़ा लगल है उसको तोड़िए और तोड़कर कहाँ ले जाकर रखिए, जहां घर खाली रहेगा। तो एक बात बताइएगा ब्रदर, क्या इसका जोड़ा लगल है, बिल्कुल लगल है, उसको तोड़ दे। एक बार ये नहीं तोड़ा जाता कहियो, ऐसा नहीं कि जितना डबल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जिसका जोड़ा लगल है सबको एक के बार तोड़ ताड़ के बराबर कर दीजिए, वैसा नहीं करेंगे, सिंगल सिंगल करेंगे। तो इसको उठाकर हम यहाँ ले आएंगे।
अच्छा ये बात बताइएगा, इसका जोड़ा लगल है, इसको तोड़ दीजिए, तोड़कर कहाँ ले जाके रखेंगे, जहां जगह खाली है, तो खाली है ना, तो इसको उठाकर यहाँ रख देंगे। तो आप खटाखट बताते चलिएगा क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितना, एक घर, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। चलिए पी ब्लॉक में 3 गो घर होते हैं, वहां पे रखिए 3 घर, ठीक है। और एक बात और बताइएगा, डी ब्लॉक में कितना है, 5, तो 1 2 3 4 5। चलिए जी खटाखट को बात हमको बताते चलिएगा जल्दी जल्दी एकदम बढ़िया ढंग से। इतना 2 गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पुट करिए पहले 2 गो, सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना 2 गो है, इतना 2 गो रखिए एकदम ऐसे ऐसे, सही है। अब यहाँ पर बताइएगा के गो बचेगा, अब इतना छुछे एगो बचेगा, काहे कि अभी आपने तुरंत एगो को तोड़कर यहाँ कर दिया, तो यहाँ कितना बचा, 1, फिर यहाँ कितना बचा, 1, और ई वाला उठकर यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। अब आप इसको जरा सा देख कर बताइएगा, ओ युग्मित के गो हुआ, तो ई तो ओ युग्मित नहीं है, ई भी ओ युग्मित नहीं है, ई ओ युग्मित है, ई ओ युग्मित है, ई ओ युग्मित है, के गो युग्मित है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 गो, पहले कलरवा मैच करने दीजिए, मैचिंग मैचिंग अच्छा लगेगा। ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर, चलिए जी जल्दी जल्दी बताइएगा इस बार कितना आया, 3, 1 2 3। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी और तोड़ा जा सकता है, हाँ तोड़ा जा सकता है, ये अभी जोड़ा लग ले है, इसको भी तोड़िए। ये एकदम अपने आप को बोल रहा है कि भाई हमारा तो जोड़ा लगल है, हमको क्या दिक्कत है, देखो भाई साहब अभी हम तोड़ सकते हैं, अरे हमारे पास बहुत ज्यादा तौर तरीका है इसको तोड़ने का। चलिए जी तोड़ ताड़ के बताते हैं। एक बात बताइएगा, इसको भी तोड़कर हम यहाँ ला सकते हैं कि नहीं, इसका जोड़ा लगल है, वहां ले जाकर बिठाइए जहां घर खाली रहेगा, जब जोड़ा लगल है इसको उठाकर यहाँ पर ला दिए। अब हमको फटाफट बताते चलेंगे जल्दी जल्दी क्या क्या बच रहा है, जल्दी बताएंगे। यहाँ पर जो एक घर है वो रहने दीजिए, पी ब्लॉक में 3 घर होता है उसको भी लिखिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगला बताइएगा डी ब्लॉक में होते हैं 5 घर, उसको भी छापिए, 1 2 3 4 5। चलिए इलेक्ट्रॉन को पुट करना शुरू करेंगे मेरे भाई, इसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, छेड़खानी वहीं रहने दीजिए। अब यहाँ पर कितना बचेगा, एगो, काहे कि इसको उठा के आपने यहाँ ला लिया, तो यहाँ पर एगो, चलिए यहाँ ऑलरेडी पहले से एगो, यहाँ पर ही एगो, यहाँ पर ही एगो, अरे वाला उठकर यहाँ आ गया तो यहाँ पर ही एगो। अब गिनिए के गो, ओ युग्मित के गो, ये तो जोड़ीदार है, ओ युग्मित के गो, 1 2 3 4 5। तब हम लोग लिखते हैं ब्रोदर ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी, 5। तो यहाँ लिखेंगे ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 5। क्या इसको और भी तोड़ा जा सकता है, एक बार और तोड़ सकते हैं, कौन वाला, ई वाला, दिख रहा है ना, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। इसको तोड़कर इस बार उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो अब आप बता दीजिए बंधु क्या क्या हो रहा है दुनिया में, चलिए जी जल्दी जल्दी बताएगा। यहाँ पर आपको कितना, 1, यहाँ पर पी ब्लॉक में 3 गो घर होता है, यहाँ लिख दीजिए 3 गो घर। चलिए जी एगो बात और बताइएगा, डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5। चलिए जी बंधु हमको फटाफट एगो बात बताइएगा, इतना कितना बचेगा, अब एगो न बचेगा, ये उठकर यहाँ आ गया, यहाँ एगो, फिर 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 यहाँ एगो। अब आप गिनिए सर टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जो हमारा ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है अब वो कितना नजर आएगा, 7। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 7। अब सुनेंगे थोड़ा सा, अगर अन्य हेलोजन की बात आएगी, क्लोरीन की बात आएगी, ब्रोमीन की बात आएगी, आयोडीन की बात आएगी, उसका ऑक्सीकरण संख्या चरचर को निकलेगा। कौन कौन, 1 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, 7 निकलेगा। अब यहां से एक बात जो आपको एकदम मोटा मोटी ध्यान में रखना है वो ये, पहले हम एक बार दोबारा हिंट करना चाहते हैं, उसके बाद हम खेल कुछ और खेलेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या केवल कितना है, 1 है। चलिए जी 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, खाली 1 के नजर आना चाहिए, कैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं 2s2 2p3, घर बना दिए है। वो युग्मित हमको कितना नजर आया, 1, कहीं जगह खाली नहीं था इसलिए कहीं ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो खाली कितना रह गया, 1 ही रह गया, इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला बताइए, अन्य हेलोजन में कौन कौन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये तीनों का अगर हम बात करेंगे, एक बात हम यहाँ और बता देते हैं, ब्रोमीन का भी निकालेंगे तो इतना आएगा, 1 3 5 7। आयोडीन का भी निकालेंगे तो भी उसका उतना ही आएगा, 1 3 5 7। तो आप इसको इतना तरीके से समझ लीजिए कि इसको छोड़कर, मतलब कि फ्लोरीन को छोड़कर बाकी आपको जितना भी कुछ नजर आ रहा है सब का अगर हम बात करेंगे, चाहे हम बात ब्रोमीन का करें, चाहे हम बात क्लोरीन का करें, चाहे हम बात आयोडीन का करें, ये तीनों का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात आएगी तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसका 1 होगा, 3 होगा,
5 होगा, 7 होगा। इसको याद रखना जरूरी होगा आपको कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या केवल 1 इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन में डी ब्लॉक नहीं पाए जाते हैं। अब चूंकि व्याख्या करने के लिए यह सवाल है तो हम इसको कैसे आंसर देंगे? हम देंगे फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या केवल 1 इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन में डी ब्लॉक नहीं पाए गए हैं, जबकि अन्य हैलोजन में डी ब्लॉक होते हैं। यही कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, शिफ्टीकरण होता है, जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 3 5 7 हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या 1 भी होंगे, 3 भी होंगे, 5 भी होंगे और 7 भी होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आया होगा। थ्योरी कैसे लिखेंगे? फ्लोरीन में डी ब्लॉक का अभाव होने के कारण, फ्लोरीन 9 परमाणु संख्या 9, फ्लोरीन में डी ब्लॉक का अभाव होने के कारण फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या केवल कितनी होती है? 1, जबकि अन्य हैलोजन में डी ब्लॉक पाए जाते हैं, इसीलिए उसका ऑक्सीकरण संख्या विभिन्न होता है। जो कौन कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो थ्योरी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसका थ्योरी आपके पास कल दिन में 10 बजे से पहले इसका चला जाएगा पीडीएफ आपके ग्रुप में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अपना पीडीएफ में आप लोग जाके देख लीजिएगा, आपके जो ऐप है उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा, इसका पूरा थ्योरी मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद हम करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि हम कौन कौन सा हरकत किए हैं, कैसे निकाला गया होगा। आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। जरा सा सेकंड क्वेश्चन को भी आप लोग बढ़िया ढंग से ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या केवल 1, जबकि अन्य हैलोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। ये हमारा हो चुका था। अगला क्वेश्चन पर जरा सा ध्यान से देखा जाए, बिल्कुल इसी तर्ज पर है। चलिए ध्यान से देखा जाएगा, बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा हमारे साइड में आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है जी, थोड़ा सा देखते चलिएगा। आइए, कहता है व्याख्या करें PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। ये भी 2012 का क्वेश्चन है। सेम उसी तर्ज पर, सेम अभी जो आपने काम किया डिट्टो उसी तर्ज पर है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। व्याख्या करें PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। अच्छा, एक बात हम आपको और बोलेंगे कि पी ब्लॉक के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में इसको क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा गया कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन मतलब N NCl3 का निर्माण करता है, फास्फोरस PCl3 और PCl5 ये दोनों बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन के बारे में कहा जाता है कि NCl5 नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है। अब इसका रीजन पूछा जा रहा है। एक बात हम आपको यहाँ हिंट कर देना चाहते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो केंद्रीय तत्व होते हैं वो एक ही वर्ग के होते हैं। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को बढ़िया से अगर देखा जाए तो फास्फोरस वर्ग संख्या 15 का तत्व है, जो नाइट्रोजन है वो भी वर्ग संख्या 15 का तत्व है। और पूरे आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं सभी तत्वों का गुण आपस में समान होता है। मतलब वर्ग संख्या 15 में 5 तत्व है, जो भी तत्व है, नाना पाटेकर आज सबके बीच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जो लक्षण नाइट्रोजन का होगा वो लक्षण फास्फोरस का होगा, वो लक्षण आर्सेनिक का होगा, वो एंटीमनी का होगा, वो बिस्मथ का होगा। तो जब लक्षण सेम होगा तो यहां एगो क्वेश्चन उठता है कि जब फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों वर्ग संख्या 15 का ही तत्व है तो जो गुण नाइट्रोजन का होना चाहिए वही गुण फास्फोरस का होना चाहिए, और अगर या जो गुण फास्फोरस का होना चाहिए वो गुण नाइट्रोजन का होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि नाइट्रोजन अगर NCl3 बनाता है, फास्फोरस PCl3 बना रहा है, ठीक है, ये दोनों का गुण सेम है, बन गया। लेकिन अगर फास्फोरस PCl5 बना रहा है तो जब फास्फोरस और नाइट्रोजन एक ही वर्ग का तत्व है, वर्ग संख्या 15 का ही तत्व है, तो फिर नाइट्रोजन को तो NCl5 भी बनाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यही कारण पूछा जा रहा है। एक बार फिर से सुनिए जो हम कहना चाह रहे हैं। फास्फोरस वर्ग संख्या 15 के तत्व हैं, नाइट्रोजन वर्ग संख्या 15 के तत्व हैं। अगर वर्ग संख्या 15 का दोनों है तो दोनों का गुण समान होना चाहिए। जो हरकत फास्फोरस करेगा वही हरकत नाइट्रोजन को भी करना चाहिए। अगर फास्फोरस PCl5 बना रहा है तो नाइट्रोजन को NCl5 बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए वही कह रहा PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है, तो उसको समझने के लिए अब हम आपके सामने में क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। ध्यान से देखा जाएगा, बिल्कुल हमारे तरफ देखिए।
PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। चलिए एक बात बताइएगा, PCl5 का केंद्रीय तत्व कौन बन जाएगा? फास्फोरस। NCl5 का केंद्रीय तत्व कौन बन जाएगा? नाइट्रोजन। पहले वो काम करते हैं। हाँ, फास्फोरस वाले का जल्दी बनाइए। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइए एकदम करता उड़ा के जी, 15। अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। बताएंगे क्या क्या बनाया जा सकता है? तो 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p3। जरा गिनिए तो 15 हुआ है क्या? 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15, बिल्कुल हो चुका है। एक वो काम करेंगे, इसको काट के अलग करेंगे, इधर लेकर आएंगे। जल्दी जल्दी बताइएगा। 3s2, 3p3। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़े हुए थे, क्या 3 में 3d होते हैं? बिल्कुल होते हैं। खाली 1 में नहीं होता है, 2 में नहीं होता, 3 में तो होता ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रख देंगे 3d0। अभी अपने मन से अभी हरकत की है थोड़ा देर पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। एक बात हमको आप और बता देंगे थोड़ा जल्दी से, एस ब्लॉक में कितने घर होते हैं? 1, पी ब्लॉक में 3, डी ब्लॉक में 5। चलिए उसको रखिए। एस ब्लॉक में 1 घर, यहाँ रखिए 1 घर। पी ब्लॉक में कितने घर बंधु? 3 घर, यहाँ रखते हैं 3 गो घर बढ़िया ढंग से। चलिए बात बताइएगा, डी ब्लॉक में कितने घर? 5 घर। 1 2 3 4 5। सही जा रहे हैं हम लोग, एकदम बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। क्या बात करते हो भाई साहब। चलिए जी एक बात और बताएंगे, इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा। एस में 2 गो है तो भर दीजिए 2 गो, एगो ऊपरा में एगो नीचुआ में। पी ब्लॉक में 3 गो। कैसे कैसे भरिएगा? अभी तुरंत बोला गया था हुंड के नियमानुसार। कैसे? पहले सिंगल सिंगल, तब जोड़ा, बचेगा तब ना जोड़ा लगाएगा। चलिए एक बात बताएगा, पी ब्लॉक में 3 गो है तो 3 गो भरिए। 1 2 3। एगो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, 1 2 3 हो गया, 3 गो है, आप कहीं जोड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। डी ब्लॉक में नहीं है, 0 है, नहीं भराएगा। अब एगो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, एगो बात हमको एकदम तुरंत बता दीजिए, यहाँ पर ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना रहा? अभी अगर हम ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछें तो आप कितना बताइएगा? तो आप यहाँ ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन बताइएगा 1 2 3, चूंकि इसका तो जोड़ा लगल है तो 1 2 3, तो इतना लिख देंगे 3। क्या हम लोग सही जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक बात और बताइएगा, अभी आपको थोड़ा देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर जोड़ा लगल है उसको तोड़ दीजिए। चलिए जी, जिसका जोड़ा लगल है उसको तोड़ के बराबर करिए। तो फटाफट एक बात बताइएगा, इसका जोड़ा लगल है उसको तोड़ देते हैं। चलिए जी, तोड़ के इन्ने उन्ने करिए। तो क्या हम इसको उठाकर यहाँ ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए तो अब आप बता दीजिएगा दुनिया में क्या क्या होने जा रहा है, फटाफट बताएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 घर बात, हालांकि वो 1 गो है ना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारा कितना है जी? 5 गो घर है। चलिए जी आप एकदम बढ़िया ढंग से बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन को अगर हम पुट करते हैं तो कैसे पुट करेंगे। यहाँ कितना बचेगा जी? 1 बचेगा। यहाँ कितना आया? 1 2 3 आया। और यहाँ कितना आया? 1। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना नजर आ रहा है हम लोगों को? तो यहाँ लिखेंगे ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, गिनिए 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 5। अब एक बात बताइए, फास्फोरस PCl5 बनाता है, क्यों बनाता है? क्योंकि फास्फोरस में ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आ रही है। अच्छा एक बात और, फास्फोरस ना सिर्फ PCl5 बनाएगा बल्कि फास्फोरस PCl3 भी बना सकता है। नहीं बना सकता, क्योंकि फास्फोरस में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 भी तो है, और जब 3 है तो फास्फोरस PCl3 भी बनाएगा और PCl5 भी बनाएगा। लेकिन मुद्दा कहां आ जाएगा? नाइट्रोजन पर। चलिए जी नाइट्रोजन को घेरते हैं और लेकर आते हैं नाइट्रोजन को। चलिए फटाक से बताइएगा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। चलिए जी इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको तुरंत बताइएगा, क्या क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p3। क्या हम लोग सही जा रहे हैं? चलिए इसको उठाकर यहां लेकर आइए, 2s2, 2p3। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, क्या 2 में कभी 2d होगा? नहीं होगा। जब 2d नहीं होगा तो उसको लिखना ही नहीं है। चलिए जी, घर केगो होता है किसमें? इतना आपको पता है। एस ब्लॉक में कितना घर? 1 घर। पी ब्लॉक में कितना घर? 3 घर। एकदम बढ़िया ढंग से लिखते चलिए। टी होता ही नहीं है तो बात हम लोग करेंगे भी नहीं। एस ब्लॉक में 2 गो इलेक्ट्रॉन। चलिए जी दाएं दबर बैठाइए तो वहां पर 2 गो, एगो ऊपरा में एगो नीचुआ में। पी ब्लॉक में 3 गो, 1 2 3, क्योंकि अभी आपने को थोड़ा देर पहले क्या बोला गया था कि पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, तो सिंगल सिंगल 1 2 3। एक बात हमको और बता दीजिएगा, तत्काल ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आपको नजर आ रही है बंधु, वो कितना नजर आ रहा? 3। 1 2 3, तो 3 लिख दिए। एक बात और बताइएगा, 2 में 2d होगा? नहीं होगा। इसका जोड़ा लगल है, उसको तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तोड़कर कहाँ रखने के लिए कहता है? जहां घर खाली रहेगा। एक बात बताइए, इसको तोड़ेंगे कहाँ रखेंगे? कहीं है जगह खाली? कहीं है ना। जब है नहीं तो उसको बलजबरी कहीं रख दीजिएगा, नहीं रखेंगे। जब नहीं रखेंगे तो क्या 3 का 3 खाली रह जाएगा? तो अब यहां से जो जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि नाइट्रोजन में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ कितना? 3।
5 तो है नहीं, इसका मतलब नाइट्रोजन केवल NCl3 बना सकता है, नाइट्रोजन खाली NCl3 बनाएगा, NCl5 का निर्माण नहीं कर सकता है। जबकि फास्फोरस में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इसका मतलब फास्फोरस PCl3 का भी निर्माण करेगा और फास्फोरस PCl5 का भी निर्माण करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि फास्फोरस में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 भी है और फास्फोरस में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 भी है। और जब फास्फोरस में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 और 5 है, इसका मतलब फास्फोरस PCl3 के साथ साथ PCl5 का भी निर्माण करेगा। जबकि नाइट्रोजन में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ कितना है, 3, इसलिए जब भी बनाएगा तो खाली NCl3 बनाएगा, ये कभी भी NCl5 का निर्माण नहीं कर सकता है। तो यहां देखिए वही चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, PCl5 क्या आता है, बिल्कुल PCl5 जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल कितनी होती है, 3, 5 तो होता ही नहीं, कहीं है ये नहीं है। और जब 5 है ही नहीं तो क्या NCl5 कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो आपको आंसर समझ में आया, कैसे लिखेंगे अब इसका आंसर देखिए, लिखना पड़ेगा फास्फोरस में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 तथा 5 दोनों होते हैं। फास्फोरस में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 तथा 5 दोनों होते हैं, इसीलिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ साथ पेंटाक्लोराइड का भी निर्माण करेगा। पेंटाक्लोराइड PCl5 भी बनाएगा। जबकि नाइट्रोजन में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या खाली 3 होता है, इसलिए नाइट्रोजन खाली NCl3 बनाएगा। नाइट्रोजन सिर्फ ट्राइक्लोराइड का निर्माण कर सकता है, इसमें 5 नहीं होते हैं, नाइट्रोजन कभी भी पेंटाक्लोराइड का निर्माण नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका भी PDF आपके पास कल पहुंच जाएगा, इसका आंसर समेत। आपको बस खाली समझना है, कितना टाइम लीजिएगा इसका, हम आपको हैंड रिटेन अपना PDF भेजेंगे। भाई साहब आपको क्या दिक्कत होगा, राइटिंग बड़ा खूबसूरत होगा, बिल्कुल हमने जैसा, हम भी बड़ा शानदार है। आइए जी, अब अगले एग्जाम्पल पर आना हम चाहेंगे, अगले क्वेश्चन पर। ये समझ में आ गया था ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जरा सा देखिएगा अगला क्वेश्चन, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। चलिए मालिक ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, देखिए बताइए क्यों बताएं। अच्छा जो क्वेश्चन है वो बताइए ना। NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है क्यों। 2013-2015 दो बार ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिए जी कैसे बनाते हैं, बढ़िया ढंग से देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको आप थोड़ा सा देखते चलिएगा। देखिएगा नाइट्रोजन NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया का क्वथनांक pH3 से अधिक है क्यों। अच्छा एक बात और बताएंगे सर, NH3 का मतलब होता है अमोनिया, इसका मतलब होता है फॉस्फीन। नहीं, ध्यान से देखिएगा, NH3 मतलब अमोनिया, pH3 का नाम फॉस्फीन। तो NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है क्यों। 2013-2015 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर हम लोग कैसे देते हैं। देखो क्वेश्चन है ब्रदर, H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड बने हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन। ध्यान से देखते चलेगा एकदम बढ़िया ढंग से, हाइड्रोजन बंधन का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। देखते चलिएगा, H बॉन्ड माने हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन खाली 3 तत्व बनाता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बंधन खाली 3 तत्व बनाता है, कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक चीज यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक देते हैं, एकदम धांसू ट्रिक, खाटी देहाती मेथड, खाटी देहाती मेथड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो इसके जो आविष्कारक हैं, धरती के महानतम सुपुत्र में से एक, धरती के सबसे बड़े वैज्ञानिक में से एक, माननीय आदरणीय परम माननीय परम आदरणीय शिष्या। आप लोग तो मेरा नाम जानते ही हैं, बोलने का कोई जरूरत थोड़ी है जी। चलिए देखिएगा इसका कितना धांसू ट्रिक है, देखिएगा। हाइड्रोजन बंधन खाली कौन बनाता है, फोन, FON। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। एक बात बताइए, बाराती जाए दूल्हे गायब, नौटंकी नहीं हो जाएगा। आप ही बताओ जी, हम बाराती लेकर जाए दूल्हा है ही नहीं तो बहुत कितना दोसर नियर बात हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन रहबे नहीं करेगा तो थोड़ी बनाएगा हाइड्रोजन बंधन, कहीं नहीं बन सकता। हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए पहला जो लाइन में आप देखिएगा वो यही देखिएगा कि हाइड्रोजन होना अति आवश्यक है, पहला तो यही। और दूसरा, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होना चाहिए, फोन। फोन यहाँ क्या क्या सूचित करता है, F माने फ्लोरीन,
अच्छा, ओ माने ऑक्सीजन। अच्छा जी, कहीं हिंदी कहीं अंग्रेजी पता नहीं चल रहा है नोटिंग हम क्या क्या कर रहे हैं। एन माने नाइट्रोजन। देखिएगा एगो बात हम आपको बता देते हैं, दुनिया में जो भी व्यक्ति फोन पर लगा हुआ है, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि ये हाइड्रोजन बंधन बना रहा है। जो भी व्यक्ति, आज के नौजवानों के अंदर में फोन पर लगने वाला प्रक्रिया खूब लगा हुआ है। आप सब लोग देखिएगा, आपके बगल वाला जो एकदम बढ़िया तरीके से कंबल ओढ़ के तान के बैठा हुआ है ना, उसको आप कभी बढ़िया से देखिएगा, वो एकदम तनी एटी निहार के देखेगा, कान को ऐसे करके सुनिएगा ना, तो आपको पता चलेगा क्या बोल रहा है, पता है। आ इन्हें से बोलता आ। अब जब आ कर रहा है, इसका मतलब समझ जाएगा कि हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर रहा है, कहीं न कहीं फोन पर लगल। काहे का हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है? जो फोन पर लगल रहता है। हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है? जो फोन पर लगा हुआ है। फोन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। या फोन का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आइए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब आप यहाँ देखिएगा, हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसमें फ्लोरीन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, वो हाइड्रोजन बंधन बना देगा। जिसमें हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन बंधन बना देगा। जिसमें हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन बंधन बना देगा। मतलब HF हाइड्रोजन बंधन बना देगा। H2O, चूंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन बंधन बना देगा। NH3, ये हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। तो हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता है? हाइड्रोजन के साथ साथ कौन कौन? फोन, FON। तो एक बात हमको बताइएगा जल्दी जल्दी, क्या HF, H2O और NH3 क्या ये हाइड्रोजन बंधन बना दिया? इसका मतलब NH3 हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, PH3 हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। यही कारण है NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है। कैसे आंसर देंगे? अमोनिया हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, PH3 हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। यही कारण है कि अमोनिया का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है। उम्मीद करते हैं ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आज आपको समझ में आया होगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए, अगर क्या, हम तो भेजेंगे ही कल, अगर वाला कोई बात ही नहीं, अगर मगर, नो अगर और ना ही मगर, आपको कल पूरा तीनों का तीनों क्वेश्चन का PDF आपके सेट में मिल जाएगा। और ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज आपने जितना भी क्वेश्चन देखा है, टोटल का टोटल क्वेश्चन बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, आप उसको जाकर वहां पर निहार के देखिएगा। आज बार हमने आपको मौका दिया था, आप YouTube पर भी आपने देखा है, लेकिन कल से ये प्रक्रिया बंद हो जाएगा। आज भर के लिए हमने आपको एक तरीके से डेमो भेजा है, लेकिन कल से ये प्रक्रिया बंद हो जाएगा। कल से आप सिर्फ ऐप पर ही आके जुड़ेंगे। जो ऐप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और जो जो चीजें आज आपको यहाँ बताई गई है, इसका PDF कल आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। हैंड रिटेन PDF, सबका आंसर समेत सबका बना हुआ A to Z मिल जाएगा। ऐप के माध्यम से सिर्फ आपको समझाया गया है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया। आप अपने सेहत का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। धन्यवाद।